जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई को जो है वो नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गोली मार दी गई थी और बाद में उनका जो है इलाज के क्रम में दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। इस संबंध में पूर्व में पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। उसी क्रम में जो है 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने ही पूछताछ के क्रम में ये भी बात स्पष्ट है कि इन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज़ किया और इन्होंने ही प्रपोज़ किया कि शूटर्स जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हम ये काम करा देंगे। और उसके बाद जो है पप्पू धप्पू ने इसके लिए पैसा दिया और पूरा मुख्य रूप से जो षड्यंत्र रचा गया वो इन लोगों द्वारा और अजय राय द्वारा मिलकर रचा गया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का चर्चित मामला पार्षद पति नीलेश मुखिया हत्या मामले का पूरी तरह से पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल अगर बात करें तो पार्षद पति नीलेश मुखिया की हत्या कांड में शामिल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पुलिस कप्तान राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे बताया है कि इस पूरे मामले में जो पूछताछ की गई उसमें साफ तौर पे निकल के आया है कि 25 लाख के रुपए देकर सातिर नामजद आरोपियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। वहीं बताते चले आपको कि लगभग 5 आरोपी पहले इस मामले में शूटर के सहित गिरफ्तार हुए हैं। वहीं अब 3 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो साफ तौर पे बताया गया कि लगभग अटल पथ पर, राजधानी पटना का सबसे पॉश जगह माना जाता है अटल पथ, वहां पे एक नीलेश मुखिया के बहुत ही करीबी माने जाने वाले विशाल की इस बात को खुंदस हो गई कि उसमें उसको हिस्सेदारी सही तौर पर नहीं मिलेगी और जिसके बाद उसने आरोपितों पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय के साथ मिलकर पार्षद पति नीलेश मुखिया के हत्या की पूरी साजिश रच डाली है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई को जो है वो नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गोली मार दी गई थी और बाद में उनका जो है इलाज के क्रम में दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। इस संबंध में पूर्व में पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। उसी क्रम में जो है 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे जो आपराधिक षड्यंत्र था उसका पूरा जो है पूरी तरह से खुलासा हो गया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें जो है संतोष कुमार और उदय कुमार हैं। इन 2 लोगों को जो है दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनके सूचना के आधार पर अजय राय और विशाल कुमार जो है इनको पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसके अलावा जो है 36,000 रुपया भी नकद बरामद हुआ और एक क्रेटा कार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो पूरी जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो इसमें विशाल उर्फ अजय हैं ये पहले नीलेश मुखिया के करीबी थे, उनके नज़दीकी थे। बाद में अटल पथ पर एक ज़मीन है जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन को लेकर और कुछ अन्य कारणों से इनकी नीलेश मुखिया से दूरी हो गई थी और ये जो इस कांड के मुख्य साजिशकर्ता हैं पप्पू धप्पू उनके नज़दीक हो गए थे। तो इन लोगों ने मिलकर 6 लोगों का नाम आया है जिन लोगों ने मिलकर जो पप्पू धप्पू का ऑफिस है उस कार्यालय में ही इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की योजना बनी थी। और इसमें अभी तक जो इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बताया है कि जो दोनों मुख्य साजिशकर्ता हैं, तीनों भाई जो हैं, उनके द्वारा कुल 25 लाख रुपए का भुगतान जो है इन लोगों को किया गया था और उसमें से अभी तक शूटर को केवल मात्र जो हम लोग की जानकारी है केवल 5 लाख रुपये दिए गए थे। बाकी जो 20 लाख रुपये थे वो इन तीनों लोगों द्वारा उदय कुमार और अजय कुमार द्वारा इन लोगों द्वारा अपने पास रख लिए गए थे, जो शूटर्स को नहीं दिए गए हैं। और इसमें जो पप्पू और धप्पू जो तीनों भाई हैं वो और ये अजय राय ये मुख्य रूप से आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे, क्योंकि अजय की जो हमने आपको बताया कि जो एक ज़मीन थी लगभग 7 करोड़ रुपए की कीमत थी, उस ज़मीन में भी जो है नीलेश इंटरफेयर कर रहे थे और उसमें से इन लोगों से 45 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसमें से 38 लाख रुपया इन लोगों ने दिया भी था। उसका कारण ये था कि उसमें से ज़मीन का एक हिस्सा जो है, क्योंकि ज़मीन विवादित थी, उसमें से एक हिस्सा जो है वो नीलेश ने किसी के नाम किसी से रजिस्ट्री करा ली थी और उसी की कीमत वो मांग रहे थे। लेकिन उनकी जो इन लोगों ने बताया कि डिमांड जो है कुछ और ज़्यादा भी थी, जो ये इससे मांग रहे थे अजय राय से, तो वो जो है उसको फुलफ़िल नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये भी जो है पप्पू धप्पू से ही इन लोगों ने और इन्होंने ही पूछताछ के क्रम में ये भी बात स्पष्ट है कि इन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज़ किया और इन्होंने ही प्रपोज़ किया कि शूटर्स जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हम ये काम करा देंगे।
और उसके बाद जो है पप्पू धप्पू ने इसके लिए पैसा दिया और पूरा मुख्य रूप से जो षड्यंत्र रचा गया वो इन लोगों द्वारा और अजय राय द्वारा मिलकर रचा गया। अजय राय की क्या भूमिका है? अजय राय की भूमिका जो हमने बताया कि अजय राय दोनों ही तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। एक तो षड्यंत्र में भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो शूटर्स थे उनको उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका है, शूटर्स को पैसा पहुंचाने में भी उनकी भूमिका है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग की जानकारी में आई वो ये भी है कि जो पैसा दिया गया है पप्पू धप्पू द्वारा भाइयों द्वारा, वो सारा पैसा भी शूटर्स के पास नहीं पहुंचा और उसमें से एक बड़ा चंक इन लोगों ने अपने पास रख लिया। और ये इन 3 लोगों ने, और एक अन्य व्यक्ति का नाम भी है इसमें, जिसको हम लोग पहले से उसका रोल जानते हैं, इन 4 लोगों ने मिलकर सारा पैसा जो 25 लाख में से एक बड़ा चंक था उसको अपने पास रख लिया। गाड़ी के जो माना गया पूरी इस घटना में अजय राय जो पहले नीलेश मुखिया के काफ़ी करीबी थे, जैसे ही पप्पू धप्पू राय के संपर्क में आए, ये अटल पथ के जमीन को लेके पूरा विवाद हुआ कि पप्पू धप्पू राय पहले से ही प्लानिंग कर रखे थे कि नीलेश मुखिया को हटाना, कि अजय राय के संपर्क में आते ही ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। पप्पू धप्पू जो है वो पहले से ही अजय राय से, इनसे नीलेश मुखिया से उनके पहले से ही आपस में वैमनस्य था। जो अजय का रोल है वो ये है क्योंकि अजय का पहले जो है नीलेश से बहुत नज़दीकी संबंध था, दोनों लोग साथ ही काम करते थे, लेकिन बाद में ज़मीन को लेकर और 1-2 अन्य कारणों से भी उनके नीलेश से दूरी होनी, जैसा उन्होंने बताया पूछताछ में। नीलेश ने भी अजय राय के ऊपर जो एक भरोसा था वो भरोसा कम कर दिया था अपना, जैसा इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। तो उसके बाद जो है ये जाके जो पप्पू धप्पू का गुट है उससे मिल गया और सब लोगों ने मिलकर ही ये षड्यंत्र बनाया है, क्योंकि सभी के इंटरेस्ट जो है नीलेश की वजह से, जो उनको रास्ते से हटाने के बाद, जो इन्होंने अपने शब्दों में कि इनको रास्ते से हटाने के बाद ही इन लोग के इंटरेस्ट सर्व हो पाएंगे। जमीनी विवाद नहीं, ज़मीनी विवाद जो है वो अजय राय का पार्ट है, इसको समझ लीजिए। हम आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं। अजय राय के अपने भी इंटरेस्ट थे, अजय राय का अपना भी इंटरेस्ट था नीलेश की हत्या कराने में, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्र था वो पप्पू धप्पू के द्वारा ही रचा गया। और उसमें जो तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बात करें तो सुर्खियों में लगा ये पूरा मामला, पार्षद पति नीलेश मुखिया हत्या मामले का सफल उद्भेदन पटना पुलिस ने करते हुए इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं बात करें तो एक विशाल नाम के युवक को भी इसमें गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सुपारी दी थी। हालांकि इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।